अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं और आपके लेवल के अनुसार क्वालिफिकेशन लेवल, आपका जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से कौन कौन सी पोस्ट है, एंड जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन सी वेबसाइट है जहां पर अपडेट रहना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। बेसिक सी जानकारी है और ये देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाना है। काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि वैकेंसी कब आएंगी रेलवे की, तो मैं काफ़ी टाइम जब भी मैं रेलवे से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी या इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ तो उसमें आपको हमेशा बताती हूँ रेलवे 2023 की जो वैकेंसीज़ न्यू वैकेंसीज़ रिलीज़ होंगी वो अप्रैल मंथ के बाद से स्टार्ट होंगी। अब एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी या मंथ क्या रहेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन अप्रैल तक नोटिफिकेशन नहीं आना है, ये मैंने आपको ऑफिशियली एक वीडियो में आपको बताया था। अप्रैल के बाद, ये मार्च चल रहा है तो लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज़ हो सकता है। अब कब रिलीज़ होता है ये कोई एग्जैक्ट डेट अभी क्लियर नहीं हुई है। ओके, सो ये जो आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन, इस वैसे बहुत से कैंडिडेट जानते होंगे लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उनके लिए ये वीडियो है और बेसिक सी जानकारी है जिससे आपको, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, रेलवे में जॉब के लिए आप वेट कर रहे हैं तो आपको कौन सी साइट पर अपडेट रहना चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं, कहाँ कहाँ रेलवे के द्वारा क्योंकि इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं कि किस वेबसाइट पर हम नोटिफिकेशन सर्च करें या अपडेट रहें, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने का मेन उद्देश्य है मेरा। ठीक है, वैकेंसी रिलीज़ होंगी अप्रैल मंथ के बाद, मैं फिर से आपको इस वीडियो में बता रही हूँ अप्रैल मंथ तक रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन अप्रैल के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन हो सकता है अप्रैल लास्ट वीक में आ जाए या अप्रैल के बाद, लेकिन 1 से 2 महीने का ही अंतर अब रह गया है टाइम आपके पास। सो अप्रैल के बाद से कभी भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट अगर आता है वैकेंसी से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं रेलवे जॉब के बारे में है। आपको बताना चाहूँगी कि रेलवे में जो पोस्ट होती हैं या जॉब होती है वो 4 अलग अलग विभागों में डिवाइड है, यानी ग्रुप्स में डिवाइड की गई है, जैसा कि सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ये 4 ग्रुप हैं जिसमें रेलवे में भी होते हैं जो हर डिपार्टमेंट्स में रहते हैं, ग्रुप ए बी सी डी। इसी तरह से रेलवे में भी 4 ग्रुप के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट पर भर्ती की जाती है। अब अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं, टॉप जो पोस्ट रहती है किसी भी डिपार्टमेंट में हो वो ग्रुप ए की पोस्ट रहती है, तो अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड इसका नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ होता है या आपको ग्रुप ए की पोस्ट के लिए कहाँ पर अपडेट रहना चाहिए। तो ग्रुप ए की जो पोस्ट रहती है इसकी जो भर्ती है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं कराती है। ग्रुप ए की जो भर्ती है वो रेलवे के द्वारा यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नहीं की जाती है। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए भर्ती यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं। ग्रुप ए की जो पोस्ट है जिसमें कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम या फिर कंबाइंड मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है, और ये आपने क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं यूपीएससी का जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है या इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम या फिर कंबाइंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसी फील्ड से रिलेटेड आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपका कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो आप एलिजिबल रहेंगे, और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए आप इंजीनियरिंग फील्ड से ग्रेजुएशन हो, कंबाइंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप मेडिकल फील्ड से ग्रेजुएशन हो। तो अगर आप रेलवे की ग्रुप ए की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ठीक है, और यूपीएससी की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपडेट रह सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा ही रेलवे ग्रुप ए की पोस्ट पर भर्ती की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप बी की पोस्ट। रेलवे में ग्रुप बी की पोस्ट भी रहती है। अब ग्रुप बी की पोस्ट पर भर्ती के लिए आपको किस साइट पर एक्टिव रहना होगा, अपडेट रहना होगा और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, रेलवे ग्रुप बी की पोस्ट पर कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है।
ग्रुप बी की पोस्ट के लिए कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है। जो भी कर्मचारी रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं ग्रुप सी की पोस्ट पर रहते हैं, पोस्टेड हैं, उन्हीं को प्रमोट करके ग्रुप बी पर प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है ग्रुप सी की पोस्ट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है, तो आप ग्रुप बी की किसी भी पोस्ट के लिए वेट ना करें, ये ग्रुप सी से प्रमोशन होकर के ग्रुप बी की पोस्ट पर पहुंचते हैं। इसके बाद बात करेंगे ग्रुप सी की पोस्ट की। ग्रुप सी की, रेलवे ग्रुप सी की जो पोस्ट रहती हैं, यही वो पोस्ट है जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट सबसे अधिक मात्रा में अप्लाई करते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी, ये दो ग्रुप की पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन आमंत्रित भी किए जाते हैं, यानी वैकेंसीज भी सबसे ज़्यादा इन्हीं पोस्ट के लिए रिलीज़ होती हैं, और आवेदन जो कैंडिडेट हैं वो भी इन्हीं पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वेट करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो ग्रुप सी की जो पोस्ट रहेंगी, इसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर अपडेट रहना चाहिए और इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ग्रुप सी की जो पोस्ट है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ग्रुप सी में दो तरह की पोस्ट रहती हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप सी की कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट रहता है एंड कुछ पोस्ट के लिए 12th आप पास आउट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी ग्रुप सी के लिए दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट भी और 12th पास आउट भी। आफ्टर 12th भी कुछ पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप सी की, और ग्रेजुएशन के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी की ही एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए 12th और ग्रेजुएशन दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं, और यही कारण है शायद कि इसके लिए सबसे ज़्यादा वेट किया जाता है और सबसे ज़्यादा ही अप्लाई भी करते हैं कैंडिडेट। ओके, सो 12th बेस पर आप कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ग्रेजुएशन, जिसमें कि पोस्ट अगर हम देखें तो टिकट कलेक्टर की पोस्ट होती है, टीसी की, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट, इस तरह से और भी कई पोस्ट रहती हैं ग्रुप सी की, जिसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, बहुत सी पोस्ट रहती हैं ग्रुप सी के अंतर्गत। सो ये पोस्ट डिवाइड रहती है ग्रेजुएट लेवल एंड 12th लेवल की पोस्ट पर। इसमें से जो कुछ पोस्ट हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हो गई, इसके लिए आप 10th के साथ में ITI किया हुआ हो तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 10th लेवल पर भी आवेदन आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपका ITI होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर अपडेट रहना चाहिए। तो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आप RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा की जाती है। अब आप जिस भी सर्कल से हैं, जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं, वहाँ की RRBs की वेबसाइट पर आप अपडेट रह सकते हैं जहाँ पर आप आवेदन करना चाहते हैं, लाइक RRB भोपाल, RRB पटना, चेन्नई। सो आप जिस भी सर्कल से या जिस भी जोन से हैं, वहाँ के RRBs की वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा। इसके बाद लास्ट में आती है ग्रुप डी की पोस्ट। ग्रुप डी को अब ग्रुप सी में ही इंक्लूड कर दिया गया है, तो अब जब वैकेंसीज आएंगी तो ये सी के साथ में ही आएंगी। ठीक है, सो आपको ग्रुप डी की जो पोस्ट रहेंगी, जिसमें कि क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास रहती है, कम से कम 10th पास है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर सिंपल 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट रहेंगी जहां पर 10th के साथ ITI रिक्वायर्ड रहता है रिलेटेड ट्रेड से। अब इसमें जो पोस्ट रहती हैं वो हेल्पर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, गेटमैन, पोर्टर, ट्रेकर, पॉइंट्समैन, इस तरह की ये ग्रुप डी की पोस्ट रहती हैं। सो ग्रुप डी, यानी मैंने अभी ये बताया आपको, ये ग्रुप सी में ही है। सो इसके लिए भी आपको RRBs की वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। अप्रैल मंथ के बाद से नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है, इंडियन रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा सकता है, और बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज भी हैं। अब आप अगर ग्रुप ए की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं तो UPSC की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा, और अगर आप चाहते हैं ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती तो RRBs की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा, और अगर आप चाहते हैं ग्रुप डी की पोस्ट पर तो भी आपको RRBs की वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। अब आपको करना क्या होगा रेलवे में अगर आप जॉब चाहते हैं तो देखिए, अगर आप सिंपल 12th पास आउट हैं तो आप 12th लेवल पर बहुत सी पोस्ट हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे टाइपिंग जो रिक्वायरमेंट रहती है जिन पोस्ट पर, वहाँ पर आपको टाइपिस्ट की जो पोस्ट है या अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है, तो आपसे टाइपिंग रिक्वायर्ड हो सकती है, वहाँ पर रहेगी,
तो आप टाइपिंग सीख लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, 2 महीने अभी हैं। अभी नोटिफिकेशन की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुई है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। लेकिन आप टाइपिंग अपनी सीख लीजिए अगर आप 12th लेवल की जॉब चाहते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो भी आपके लिए पोस्ट इसमें है ही, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि 12th के बाद आप टाइपिंग जरूर, या स्टेनोग्राफर की अलग से नोटिफिकेशन आता है रेलवे की तरफ से, आप उसके लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। तो 12th बेस पर अगर आप चाहते हैं तो आप टाइपिंग तो सीख ही लीजिए। हो सकता है जिस पोस्ट के लिए आप ज़्यादा वैकेंसीज आए, आप उसमें इंटरेस्टेड भी हों, लेकिन टाइपिंग के कारण आप रह जाएं। अभी आपके पास टाइम है, आप टाइपिंग सीख लीजिए। साथ में ग्रुप डी पोस्ट की बात करें तो इसके लिए तो आपके 10th बेस पर भी आती है, लेकिन कम आती हैं। सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर बहुत कम वैकेंसीज रहती हैं। 10th के साथ में आपके पास ITI अगर है तो आपके ज़्यादातर चांस होते हैं रेलवे जॉब के 10th लेवल की। अब ITI आपको किस ट्रेड से करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। रेलवे जॉब के लिए कौन कौन से ट्रेड बेस्ट रहते हैं, अच्छे रहते हैं, जिससे आपको रेलवे में जॉब मिलने में आसानी हो या चांस ज़्यादा हो रेलवे जॉब के, वीडियो अपलोड है, विजिट कर लीजिएगा। अगर आप ग्रुप ए की बात करते हैं तो इसके लिए आपको अच्छे से कोचिंग लेनी होगी, क्योंकि UPSC के द्वारा ये भर्ती होती है, टफ रहती है, लेवल हार्ड है, तो इसके लिए आपको पहले से अपनी कोचिंग लेनी होगी। एंड ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भी मैं कहूँगी आप कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। भले ही ये 12th लेवल का है, 10th लेवल का रहे या ग्रेजुएशन, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको अभी से कोचिंग, अगर आपने अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो बेस्ट बुक आप अच्छी से अच्छी बुक, मॉक टेस्ट आप देना, कई कोचिंग क्लासेस रहती हैं जहां मॉक भी कराए जाते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। मॉक टेस्ट के थ्रू आपको आइडिया भी लग जाएगा किस तरह का पेपर आता है, और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।